बात की तूने? कुछ बोल रहा हूं मैं, सुनाई नहीं पड़ता तुझे? तूने बात की या नहीं? 15 दिन है सिर्फ तुम्हारे पास। पूरे 28 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है क्या होगा तुम्हारे साथ। भाई आप चिंता मत करो, मैं बस उसी का इंतजाम कर रहा हूं। 15 दिन क्या, मैं 1 हफ्ते में कर दूंगा। आप चिंता मत करो। चिंता मुझे नहीं, तुम्हें करनी है। अगर नहीं कर पाए इंतजाम तो तुम नहीं जानते क्या हाल होगा तुम्हारा। भाई आप बेफिक्र रहो, मैं बस। ये मुझे जीने नहीं देगा, और मैं तुझे अभी के अभी अपने बूढ़े बाप के घर जा और उसे बोल कि मकान बेचकर मुझे पैसे दे। निकल निकल। अरे कैसी हो मेरी बेटी तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे बेटा, अब इस बुढ़ापे में तो ऊपर नीचे लगा रहता है। तुम भी शादी करके अपने घर चली गई हो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब जीवन का क्या भरोसा है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा? अभी तो आपको बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। लंबे क्या बेटा, बस अपने नाती नातिन का मुंह देख लूँ तो आराम से इस दुनिया से चला जाऊँ। इस गले की बीमारी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। तो आप अच्छे से इसका इलाज क्यों नहीं करवा लेते? बेटा, डॉक्टर से बात की थी, 20 लाख का खर्चा बताया उसने मुझे। तो आप इस घर को बेचकर अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेते? बेटा, ये घर तो मैंने पहले ही शादी के खर्चों के लिए और दमाजी की गाड़ी के लिए गिरवी रखा हुआ है। ये घर बेचकर तो मैं केवल मुश्किल से वो उधारी चुका पाऊंगा। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया पापा? अरे अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ आज मेरी बिटिया कैसे मिलने आई मुझसे? क्यों, मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सकती? बेटा, सब ठीक तो है, तू खुश तो है ना? जी पापा, मैं बहुत खुश हूँ। शरद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। चलिए, अब मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। हे भगवान, मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखना, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। भाई मैंने जुगाड़ कर लिया है, देखना आज के आज ही आपको पेमेंट मिल जाएगी। भाई लगता है पेमेंट आ गई है, मैं आपको कॉल करता हूँ। आ गई तुम? क्या बोला तेरे बाप ने? मैं पापा से कुछ भी नहीं बोल पाई। वो खुद बहुत परेशान है। उन्होंने अपना घर गिरवी रखा था हमारी शादी के खर्चों के लिए, तुम्हारी गाड़ी के लिए। अब उनके पास कुछ भी नहीं है। बुढ़ा बहुत चालाक है, तुमसे झूठ बोलता है वो। मैं सच कह रही हूँ, उनके पास अब कुछ भी नहीं है। वो खुद बहुत मुश्किल हालात में है। हम ये घर बेच देते हैं, हम गाड़ी बेच देते हैं और तुम उससे सारा कर्जा चुका देना। मैं तुम्हारे साथ एक कमरे के घर में भी रह लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, समझ गई? सिर्फ पैसे। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, मुझे कुछ बताना है। मुझे कुछ नहीं सुनना। न जाने किन भिखारियों के घर शादी कर लिया मैंने। मेरी नजरों से दूर हो जा और जाकर कहीं मर जा तू। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मेरी नजरों से दूर हो जा और जाकर कहीं मर जा तू, और जाकर कहीं मर जा तू। जब तक ये लेटर तुम्हें मिलेगा, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैंने सच में तुम्हें अपना माना था, लेकिन शायद तुमने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। मेरे पापा ने अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हें सब कुछ दिया, अपना घर तक गिरवी रख दिया। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहने को तैयार थी। तुम्हारी सारी बुरी आदतों के बावजूद मैं अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन मेरे जीने या मरने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ एक नन्ही जान भी ये सब बर्दाश्त करे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझे। यही बात मैं तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रही थी कि तुम पापा बनने वाले हो। मैं अपने पापा से दूर जा रही हूँ और तुम्हारा बच्चा अपने पापा से।